हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार ये हमारा सेट्स का तीसरा डीपीपी है और इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब भी आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो तो कैसे उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और यार अगर आप सेट्स के बारे में शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सेट्स का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। यार ये जो हमारा डीपीपी होता है वो काफ़ी कंसाइज और टू द पॉइंट होता है, जिसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए स्टूडेंट को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं और इसके जरिए कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने का प्रयास करता हूं ताकि स्टूडेंट्स कम समय में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ सके। तो यार अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग ये सीखते हैं कि जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट गिवन हो तो उसे कैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म या फिर टाबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न कहता है फ्रेंड कि कोई सेट ए है और उसमें क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड मॉडुलस ऑफ x जो है क्या है लेस देन 6 है। तो आपको यहां पर x बिलोंग्स टू z देख करके कुछ याद आ जाना चाहिए, जो कि मैं आपको बताया था सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट में। और सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट में इसलिए ही आपको बताया था ताकि अगर आपको नोटेशन का समझ होगा ना तो आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ पाओगे। अब आप याद कीजिए कि z किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको मैं बताया था कि z और i ये दोनों किस चीज को इंडिकेट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि कोई सेट ए है जिसमें क्या है सभी इंटीजर है, जो x जो है क्या कर रहा है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इंटीजर कहां से कहां तक है, इंटीजर का जो मोड है फ्रेंड वो क्या है लेस देन 6 है। ठीक है, तो आपको यहां पर एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड कि जब भी आपको, आप ऐसे इसको लिख लीजिए कॉपी पर ताकि याद कर लीजिएगा बाद में। इसको देखिए आप ऐसे, अगर आपको जब भी मिलता है कि इफ मॉडुलस ऑफ एक्स, जब भी आपको मिलता है ना कि लेस देन ए है, ठीक है, इस तरीके से मिलता है, तो अगर आपको मोड से एक्स को बाहर निकालना है तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि एक्स विल लाई कहां से कहां तक, माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक। ठीक है, इस चीज को आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसमें भूल न जाए। अगर आपको ऐसा भी मिलता है फिर भी यही चीज लिखेंगे, और अगर आपको इस तरह से कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू भी मिलता है ना तो इसमें भी हम लोग सेम ही काम करेंगे। बस क्या करेंगे कि यहाँ पर ग्रेटर है या फिर लेस है तो उसमें इक्वल टू भी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा कि माइनस ए से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है और लेस देन इक्वल टू ए है। इस दोनों कंडीशन में इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, तो आपको ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पर इरेज करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब सिंपली क्या है, यहाँ पर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली ए है ना तो एज इट इज लिख देंगे, ए है ए लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के बाद क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में आपको बताया था रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में कि टैबुलर यानी टैबलेट, और टैबलेट को कहाँ से रिलेट किया था कि जो दवा होता है दवा में अलग अलग टैबलेट होता है ना पैक, यानी कॉमा दे करके उसी तरीके से हम लोग अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। ये क्या कर रहा है कि मोड ऑफ एक्स जो है लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, मतलब लेस देन 6 है। तो अगर हम एक्स के बारे में देखें तो एक्स के बारे में यह प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर मोड ऑफ एक्स जो है लेस देन ए है तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से ए के बीच में। तो सिमिलरली आप यहाँ देखिए कि यहाँ क्या कहता है कि मोड ऑफ एक्स जो है वो 6 से लेस है, तो एक्स कहां से कहां लाई करेगा, एक्स लाई करेगा माइनस 6 से लेकर के प्लस 6 तक। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। तो सिमिलरली हम लोग को कुछ करना नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू रहता तो 6 को भी हम लोग यहां पर लिख लेते, लेकिन यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस 6 के बाद, माइनस 6 के बाद मैंने पहले इसके क्या आता है माइनस 5 आता है, मतलब माइनस 6 और ई 6 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद फिर क्या करेंगे 0, फिर यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर शायद दिखे या ना दिखे, 1 2 3 4 5
5 तक ही होगा ना, 6 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ -6 भी नहीं, -6 से भी नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 भी नहीं लिख सकते हैं। 6 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू होता ना तो यहाँ पर 6 भी इंक्लूडेड होता, मतलब एक्सट्रीमिटीज पॉइंट भी इंक्लूडेड होता। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो इसमें क्या है, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट भी दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन ऊपर वाला में क्या है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो सिमिलरली रोस्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में सिंपली ए दे देंगे। इसके बाद एक्स के जगह पर यहाँ पर देखिए एक्स इंटीजर है तो देखिए सभी इंटीजर है इसमें, लेकिन एक्स का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है लेस देन 6 होना चाहिए। अब लेस देन 6 होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा मिल जाए, कहीं पर दिख जाए, तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्स को बाहर निकालना है तो क्या लिखेंगे, एक्स जो है लाई करेगा -6 से 6 तक, ठीक है। और उसमें यहाँ देख लेंगे कि अगर इक्वल टू है तो इंक्लूडेड होगा एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, और जो है इक्वल टू नहीं रहेगा तो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला वाला का आंसर ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस कम है फ्रेंड, इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक ना। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक। आप देखिए, देखते जाइए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इस एक एक चीज़ को आप कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए ताकि आप इसको बाद में भी अगर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। और फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा ना तो आई थिंक कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न सिंपली क्या कहता है कि बी कोई सेट है, उसमें एक्स है, कैसा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। एक्स जो है लेटर है किस वर्ड का, प्रोपोर्शन वर्ड का। तो आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताया था, क्या बताया था, जब भी हम लोग सेट फॉर्मेट में किसी चीज को लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट को हम लोग रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। इस बात को आप याद कीजिए। क्या मैं बताया था कि जब भी सेट फॉर्म में किसी एलिमेंट को हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ बी रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, उसी तरह से ब्रैकेट डाल दिया। इसके बाद देखिए एक्स के जगह पर क्या कहता है, लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। तो सबको क्या करना है, अगर 2 बार 3 बार 10 बार जितना भी बार भी आए, इससे मतलब नहीं है, जितना बार भी आएगा ना उसको सेट में जब हम लोग लिखेंगे तो एक ही बार काउंट होगा। कैसे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शन के लिए यहाँ देखिए पी कितने बार आया है, 1 बार 2 बार, 2 बार आया है ना, तो दोनों जगह पर टिक लगा देंगे। लेकिन यूज करेंगे कितना बार, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी, ये P हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉमा दे देंगे। इसके बाद देखिए अगला देखिए R। R देखिए कि इसमें कितने जगह यूज हुआ है, एक बार यहाँ पर R है, एक बार यहाँ पर R है, मतलब R भी 2 बार है, लेकिन लिखेंगे कितना बार, एक ओनली 1 बार, ठीक है, केवल 1 बार। तो यहाँ पर R लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा बोर्ड भीग गया है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर P R। इसके बाद क्या देखिए O कितने जगह यूज हुआ है, एक बार यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 बार है, लेकिन फिर भी यूज करेंगे कितना बार, एक ही बार। तो फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे, P, R, O, ठीक है, ठीक ना। यहाँ पर नहीं चल रहा है अच्छे से, O लिख दिया। इसके बाद फिर देखिए P R O हो गया ना। इसके बाद देखिए अब T के देखिए T कितने बार यूज हुआ है, T भी आया है यहाँ एक ही बार, तो इसको हमको लिखना भी है एक ही बार। तुम आओ कितना बार, इससे हमको मतलब नहीं है, T लिख दिया। इसके बाद देखिए I भी एक ही बार आया है, तो इसको I को भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए N एक ही बार आया है, तो तुम कितनों बार भी आएगा ना उससे मतलब नहीं है, लिखेंगे हम सिर्फ एक ही बार, ठीक है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन था फ्रेंड, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या टाबुलर फॉर्म में इस तरह से सेपरेट करके एक एक अंक को, एक एक एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट डाउन करते जाइए और बाद में एक बार रिव्यू कर लीजिएगा ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाएगा और फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा तो आसानी से आप सभी क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है मुझसे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक सजेशन जो भी होगा कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपना तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि कोई सेट सी है। अब हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टाबुलर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसी तरीका से सी था तो यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं टाबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म इस तरीके से रिपीट कर रहा हूँ ना, ताकि बाद में आपको जो है रट्टा नहीं मारना पड़े। आप सुनते सुनते जो है ना अभ्यस्त हो जाइएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपका फिट हो जाएगा एक एक टर्म। और जब फिट हो जाएगा ना तो आप आसानी से और जब मन तब आप इसका यूज करते रहिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सी लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है कि x जो है, x बराबर क्या दिया है, m/m+1, जहां m बिलोंग कर रहा है
नेचुरल नंबर से। आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से, बस कॉन्सेप्ट को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए x बराबर आपको दिया गया है m डिवाइडेड बाई m+1, लेकिन m कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, m के जगह पर 1 डालना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो डालिए, m के जगह 1 डालिएगा तो ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 1/2। समझ में आ रहा है बात। तो चलिए हम लोग उसे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट दे देंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर 1 हम लोग यहाँ काउंट कर लिए, फिर यहाँ से 2 डालिए, 2 डालिएगा तो ऊपर 2 और नीचे 3, ऊपर में हो गया 2, नीचे 3 हो गया, ठीक है। फिर कॉमा दीजिए। अब देखिए 2 डाल दिए थे, अब यहाँ पर 3 डालिए, तो 3 डालिएगा, ऊपर 3 लिखिए, नीचे क्या होगा, 3 + 1 कितना, 4, ठीक है। अब ठीक है, अब 3 डालिए, अब 4 डालिए, इसमें ऊपर 4 डालिएगा, 4 यहाँ लिख दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। लेकिन हम लोग को अब उतना थोड़ी यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कंडीशन होता कि नेचुरल नंबर तो हो है लेकिन लेस देन 20, लेस देन 50, ऐसे होता तो हम लोग सोचते, मतलब इसको लिखना जरूरी होता। लेकिन यहाँ पर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही दिया गया है कि m बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग पूरा को थोड़ी लिखते जाएंगे इनफाइनाइट तक। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गो 4 गो टर्म को लिख देंगे और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ा करके और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, कि कोई सेट D है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, D सेट कर रहा है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर D रिप्रेजेंटेशन जो था ले लिया, करली ब्रैकेट डाला। इसके बाद D क्या है, D में जो x है, D का जो एलिमेंट है वो क्या कहता है कि 2n-1 है। D में जो लाई करने वाले एलिमेंट है वो क्या है, 2n-1 है, जहां पर n क्या है, n नेचुरल नंबर है। आप समझिएगा क्या कह रहा है, फिर से समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्या कह रहा है। D के भीतर लाई करने वाला जो एलिमेंट है फ्रेंड वो क्या है, 2n-1। देखिए यहाँ पर 2n-1 है जो लाई करने वाला एलिमेंट है। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि x के अंदर, मतलब x जो एलिमेंट है फ्रेंड वो क्या हो रहा है, ऑलवेज ही लेस देन 18 है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, x जो है, जो भी एलिमेंट है D के अंदर वो लेस देन 18 है, और n जो है ना 2n-1, और वो एलिमेंट क्या है 2n-1, और n जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब सिंपली क्या करना है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इसमें डालते जाना है, और जहां पर आपको दिखे कि 18 से ज़्यादा हो रहा है, 18 को इंक्लूड नहीं करना है, 18 से कम ही, 18 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू रहता तो हम लोग सोचते, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 नेचुरल नंबर डालते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर 18 से कम आ रहा है, ठीक ना। और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जहाँ तक आएगा लिख देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 डालेंगे, तो सबसे पहला 1 नेचुरल नंबर तो 1 हुआ है ना, 1 को डालिए इसमें, 1 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 कितना, 2, 2 - 1 कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 2 डालिए, 2 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3। समझ में आ रहा है, 2 डाले तो 4, 4 में से 1 गया तो 3। अगला डालिए, 3 डालिए, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। आगे डालिए, यहाँ पर कितना डाले, 3 डाले थे ना जी, 3 डालिए, इसके बाद 3 डाले, इसके बाद 4 डालिए, 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना, 7। समझ में आ रहा है, ये 7 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें कितना, 4 डाले थे ना, 4 दूना 8 - 1 मैंने 7। इसके बाद देखिए 5 डालिए, तो 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी अगर इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो पैटर्न से आप समझ जा सकते हैं, आपको डालने की जरूरत भी नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिए कि पैटर्न क्या है, सिर्फ ओड नंबर यहाँ काउंट हो रहा है, 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी 2 का अंतर चल रहा है इसमें। और 18 से पहले लाना है, मतलब 18 से पहले कहाँ तक डालेंगे तो आ जाएगा। तो आप देखिए अगर 9 मान लीजिए डालते हैं, 9 डालते हैं n की जगह, तो 9 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, और 18 में से 1 जाएगा तो 17, मतलब 17 तक ही हम लोग डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात।
17 से आगे नहीं डाल सकते हैं, 10 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 10 जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, 10 दूना 20, 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए कहाँ तक, 18 तक ही, 18 से कम ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 17 तक डालेंगे। 17 तक कैसे डालेंगे, तो 9 डालिए, मतलब लास्टली जो है नेचुरल नंबर 9 ही डाल सकते हैं, और 9 अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना, 17। तो आप इसको डॉट 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 करके आगे और यहाँ पर 17 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, बीच में हम लोग स्पेस दे करके डायरेक्ट लास्ट वाला हम टर्म ही लिख दिए, ठीक है। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सिंपली कहता है फ्रेंड कि कोई सेट ई है और ई का जो एलिमेंट है फ्रेंड वो क्या है, ई का जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 का पावर m माइनस 2 का पावर m। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई लिख दिया, ई के बाद क्या करेंगे, करली ब्रैकेट देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x क्या कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 का पावर m माइनस 2 का पावर m। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। m नेचुरल नंबर है, और m कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन है तो एक्सट्रीमिटीज पॉइंट भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। मतलब लास्ट वाला जो दोनों है 1 और 5, ये दोनों इसमें इंक्लूड होगा। मतलब 1 से लेकर के 5 तक के वैल्यू m का होगा। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डालिए, सबसे पहले m के जगह पर 1 डालिए, तो 1 डालिएगा तो 3 का पावर 1 3 ही होगा, 2 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, मतलब 3 माइनस 2 कितना, 1। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, ई के जगह पर 1 लिखिएगा, ठीक है। फिर कॉमा दीजिए। इसके बाद फिर देखिए 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2 डालिए, यहाँ पर क्या होगा, 3 का पावर 2 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब 9 माइनस 4 कितना, 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, अगला टर्म क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। ये सब देखिए, ये जो है टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम लोग अभी लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 के बाद 5 आया, फिर यहाँ पर 3 डालिए। अब 3 इसी तरीके से हम लोग 5 तक डालेंगे, तो 3 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, माइनस क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8। अब 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में से अब जब 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला टर्म क्या आ जाएगा, 19। मतलब आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। सिंपली हम लोग 1 से स्टार्ट करके और 5 तक के m का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में उसको दोनों को घटा देंगे और उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो आप इसी तरीके से डालिएगा तो कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर 3 तक डाले थे, 4 डालिएगा तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, हो जाएगा ना जी 81। और इसमें फिर 4 डालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 81 में से 16 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 81 में से 16 घटाइएगा 65 आएगा, राइट, 65 आएगा, हाँ 65। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 65 हो जाएगा अगला टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ 5 डालिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बस डालते रहना है, ठीक है ना। 5 डालिएगा तो फिर उस कितना आ जाएगा, 211 समथिंग, 211 ही आ जाएगा, 211 आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग इसी तरह से लिखते जाएंगे 1 बाई 1 और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को बस फोकस कीजिएगा कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, मेथड को आप गमने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सिंपली क्या कहता है कि कोई सेट F है जिसमें x जो है इसके अंदर लाई करने वाले एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर हैं, और क्या है, डिवाइजर है कितना का, 18 का डिवाइजर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, f लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, f लिख दिया, इसके बाद करली ब्रैकेट, इसके बाद क्या, डिवाइजर ऑफ 18, मतलब डिवाइजर मतलब क्या, जो 18 को पूरा पूरा काट देवे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे देखिए 18 किस किस अंक से कटेगा उस चीज़ को यहाँ लिख देना है। 1 से भी कटेगा भाई, ठीक है, 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए 2 से कटेगा, वो लिख दिया। 3 से कटेगा, वो लिख दिया। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। इसके बाद 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। इसके बाद 18 से कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख दिए और यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया या टैबुलर फॉर्म हो गया, ठीक। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। यह क्या कह रहा है कि कोई सेट G है, G के अंदर एक एलिमेंट है AN, और ये जो एलिमेंट है फ्रेंड, जहां पर n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एक कंडीशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे दिया गया है जिसमें बताया गया है कि A1 का जो वैल्यू है वो 3 है,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही काम करना है। बस देखिए, समझने का पैटर्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो भी है सेट रिप्रेजेंटेशन उसी तरीका से लिख देंगे। जी था, लिख दिया जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कर रहा है, ए एन। तो ए एन है, देखिए इसको समझाने के लिए हम आपको लिखते हैं कि जब ए एन है तो इसमें क्या होगा, वेन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना जी कि एन जैसे है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से। तो एक बार ए 1 होगा, इसके अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म ए 2 आएगा, इसके अगला टर्म क्या आएगा, ए 3 आएगा, इसके अगला टर्म क्या आएगा, ए 4 आएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, राइट। कुछ ऐसा ही है ना, ए एन लिखा हुआ है और एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 A4 इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नेचुरल नंबर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया गया है जिससे आप A1 A2 A3 A4 का वैल्यू निकाल पाएं। ये जो कंडीशन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है वो इसलिए ही आपको यहाँ तक दिया गया है ताकि आप A1 A2 A3 A4 का वैल्यू निकाल पाएं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जी लिख दिया, इसके बाद हम लोग A1 का तो वैल्यू आपको दिया गया है 3, चलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद देखिए A2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसको निकालने के लिए देखिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर 1 डालिए। यहाँ पर जब 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, A1 + 1 कितना 2, मतलब A2, और A2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ A1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही डालिएगा ना, तो ट्वाइस ऑफ A1, और A1 का वैल्यू 3 दे दिया गया, मतलब 3 दूना 6 होगा ना जी। तो यानी A2 का वैल्यू कितना हो गया, 6। समझ में आया बात कि नहीं आया, नहीं आया फिर से समझिए। यहाँ पर क्या किए कि n के जगह पर 1 डालें, नेचुरल नंबर n 1 से स्टार्ट होता है तो 1 डालें, तो n यहाँ भी है तो 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर 1 डालें तो 1 1 2, मतलब A2 हो गया, और A2 किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ A1 हुआ। यहाँ पर 1 डाले थे ना, अब 1 जो है A1 का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, तो 3 यहाँ से उठा के डालेंगे तो 3 दूना 6 होगा ना, और A2 का वैल्यू 6 हो गया, ठीक। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, तो आप देखिए 2 डालिए, यहाँ 2 डालिएगा तो यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, तो 2 1 3, मतलब A3 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ A2, किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ A2। अब A2 का जो वैल्यू है फ्रेंड वो आप निकाल चुके हैं 6, तो अगला टर्म जो है A3 किसके बराबर, 6 दूना 12, मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा, 12 के बराबर। अगला टर्म फिर से देखिए कि यहाँ पर हम लोग 2 डाले थे, तो अब 3 डालिए, 3 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 डालेंगे तो 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, मतलब A4 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A3। अब ट्वाइस ऑफ A3 तो 3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू 12, तो 12 दूना 24, मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा, 24। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48। इस तरीके से समझ में आ रहा है, पैटर्न को आप धर लीजिएगा तो फिर आगे तक लिखते जाइएगा इसके बिना जरूरत के। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो समझ में आ रहा है बात, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पैटर्न जो है बढ़ते जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यार आई होप कि आपको आज का मेरा प्रयास काफी पसंद आया होगा। तो यार जो भी आपका फीडबैक और सजेशन हो या फिर जो भी क्वेरीज आपके माइंड में एराइज होता हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाता रहूं। और यार अगर आपको मुझसे जुड़कर पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। इससे बस यही होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाता हूं, और जब भी आप अच्छे कमेंट करते हो तो मुझे आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।